शिंदे की शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। बोरीवली पूर्व मागाथानी विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद जारी है। अभी पिछले दिनों जन्मदिन के अवसर पर उद्धव गुट द्वारा बैनर लगाने पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बैनर को फाड़ा गया था, जिसको लेकर दोनों गुटों में आक्रोश फैला था। लेकिन अब एक बार फिर उद्धव गुट के पूर्व नगर सेवक भास्कर खुरसंगे के बंगले में आधी रात घुसकर नगर सेवक के परिवार के ऊपर चाकू से हमला किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भास्कर खुरसंगी के जन्मदिन के पोस्टर को फाड़ने का विवाद सामने आया था, जिसको लेकर भास्कर खुरसंगी विरोधियों पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, जिनमें रविवार रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात लोग बंगले के पीछे से बंगले में घुसकर खुरसंगी की भतीजी को चाकू से कई बार हमला किया। लड़की गंभीर घायल हो गई है, जिसको श्री कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किया है। भास्कर खुरसंगी ने बताया कि रात के वक्त कुछ अज्ञात लोग घर में घुस गए और मेरा भाई और उनकी बेटी दूसरे मंजिले पर सोए हुए थे, जबकि मैं तीसरे मंजिल पर सोया था। आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर मेरी भतीजी जब भागी तो देखा कि बंगले में ऊपर भतीजी खून से लथपथ पड़ी है। उसने बताया कि जब वह रात करीब 3 बजे दरवाज़ा बंद करने गई, तब एक गुंडा उसके ऊपर चाकू से हाथ की और सीने पर हमला कर दिया, जिससे वह चोटिल हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी फालतू चीज़ में पड़ता हूँ। फिर भी इस तरह का हमला एक राजनीतिक दबाव बनाने की परिस्थिति हो सकती है। इस मामले को लेकर गठ नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि मैं इस मामले को लेकर सीपी साहब से बात किया है और आगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करूंगा। इस तरह की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अगर यह राजनीति से प्रेरित होगा तो ऐसी राजनीति करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। विरोधकांना दुसरं काही काम उरलेलं नाही. कुठलंही सरकार त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या गोष्टी करा सांगत नसतं. या ठिकाणी कडक अशा प्रवृत्तींवर कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. भास्कर खुरसुंगेंच्या संदर्भात झालेलं सुद्धा मी राज्य सरकारच्या गृह खात्याच्या निदर्शनास आणलंय, सीपींशी बोललोय आणि या राज्यामध्ये गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या ज्या ज्या गोष्टी होतील त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल आणि अशा गोष्टी होऊ नये या संदर्भात सुद्धा प्रिकॉशन त्या ठिकाणी घेतलं जाईल. विरोधी पक्ष विकासाच्या कामावर एक वाक्य बोलताना दिसत नाही, मुंबईच्या प्रश्नावर बोलताना दिसत नाही, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिसत नाही. केवळ भावनिक वातावरण करायचं, केवळ टोमणे मारायचे, खोके सरकार, बोके सरकार, काय काय बोलायचं, कावळे मावळे टिवळे बावळे, अशी मस्करीवर फक्त त्या ठिकाणी यांचं चाललेलं आहे. विकासाच्या प्रश्नावर संजय राऊत, आदित्य ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे बोललेलं मला सांगा. आता उद्धवजी ठाकरे मोर्चा 1 जुलैला काढताय. का बरं 10 महिने आमचं सरकार आहे, मुंबईच्या प्रश्नावर एकही मोर्चा काढला नाही? का बरं महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर मोर्चा काढला नाही? आता उद्धव ठाकरेंची त्या ठिकाणी मुंबई महापालिकेची कॅगच्या मार्फत SIT चौकशी लागली आणि बघ आता आग झाले. मग त्या ठिकाणी काय प्रतिकार करायचा, दबाव टाकायचा, त्याच्यासाठी मोर्चा आहे. विकास कामांसाठी यांना पडलं नाही म्हणून कुठल्याही घटनांचा आधार घेत केवळ राजकारण करायचं, परंतु आम्हाला त्याची पर्वा नाही. आम्ही कायदा सुव्यवस्था राखू, जनतेच्या प्रश्नांसाठी विकास कामासाठी काम करत राहू. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तो संजय भाई, आपके घर में कुछ लोगों द्वारा रात को अंदर घुसा गया, हमला किया गया, किस तरह की जानकारी है, क्या कुछ वारदात कितनी हुआ? ऐसा है कि जब मैं चिल्लाने की आवाज़ आई अंदाजे 3 बजे के आसपास, तभी मैं दौड़ के नीचे, मैंने पहला आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर नगर में कुछ झगड़ा हो रहा है। तो मैंने जाली खोल के, बेडरूम की जाली खोला और सुनने के लिए मैं और मिसेस सुनने के लिए गए तो देखा तो ऐसा लगा कि ईश्वर नगर से नहीं, नीचे से आवाज़ आ रही। तो नीचे ध्यान दिया तो वहीं से आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग दौड़ के तुरंत जैसे थे वही कपड़े में हम लोग नीचे 2nd फ्लोर पे आए तो देखा तो
मेरे छोटे भाई की लड़की और उसकी बीवी बेटी उसको लेके, और पूरा खून फैला हुआ है, और वो निपचित पड़ी है, और वो चिल्ला रही थी इसकी मिसेस छोटे भाई की। तो पूछा तो उसने बोला किसी ने मुझे मारा और वहीं से भाग गया। तो फिर उसको वैसे ही सबसे पहला ये भी तब तक ये नीचे से दौड़ के आ गया था, मेरे पहला वो भाई आ गया था क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर में था और न्यूज़ देख रहा था उस वक्त में कुछ। तो फिर हम लोग ने उसको उठाया और सबसे पहला हॉस्पिटल लेके गए, कृष्णा हॉस्पिटल, और कृष्णा हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया, और तुरंत डॉक्टर जायसवाल थे, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको जहाँ जहाँ लगा था मार वहाँ पर ये करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में चले गए। फिर मैं वहाँ से घर पे आया, घर पे आके फिर क्योंकि मैं अंडर बनियान पे ही घर पे गया, हॉस्पिटल गया था उसको लेके, और खून से पूरा ख़राब होता है, इसलिए घर पे आके कपड़ा चेंज किया और फिर मैं हॉस्पिटल गया। फिर हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल को मैंने फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है तो आप पुलिस को भेज दो करके। यानी ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन की रात की बात है। फिर पुलिस वाले मेरे ख्याल से 4:30 बजे के आसपास पुलिस वाले आए, और पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन उस समय से चालू किया।